नमस्कार, स्वागत है आपका करंट क्राइम में और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच, लेकिन आज इसी संसद में लोकतंत्र को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। विपक्ष ने अब सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और सदन एक तरफा ढंग से चलाया जा रहा है। तो क्या वाकई संसद निष्पक्ष नहीं रही या ये सिर्फ सियासी रणनीति है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा का मौजूदा सत्र कामकाज से ज्यादा टकराव के लिए जाना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सत्ता पक्ष के पक्ष में फैसले ले रहे हैं और विपक्षी नेताओं को बार बार बोलने से रोका जा रहा है। देखिए, जो आसन होता है वो संविधान का होता है, आसन कोई सत्ता पक्ष का नहीं होता है। और जिस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो चीजें लाई जा रही है, लीडर ऑपोजिशन की आवाज को या विपक्ष की आवाज को जो बोलने का अवसर नहीं प्रदान किया जा रहा है, यह संसद है, ये कोई सेंसर बोर्ड नहीं है जिसमें आवाज को आप दबाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बना राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति ना मिलना। यहीं से अविश्वास प्रस्ताव की पटकथा लिखी गई। The vote and electoral, the discussion is about the vote. एक मिनट सर, मुझे बोलने नहीं दीजिए। एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे। आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि महिला सांसदों से जुड़े विवादों पर चुप्पी और नेता प्रतिपक्ष को लगातार अनदेखा किया जाता है। कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद ने कहा कि ये सब सिर्फ राजनीति के लिए किया जा रहा है। ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने की तैयारी कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी अगर कांग्रेस नहीं संभलेगी तो कांग्रेस ये तमाम निर्णय कांग्रेस को खुद पतन पर ले जाने का एक बड़ा कारण बनेगी। इस बात को समझने की जरूरत है। ना आज के दिन में विपक्ष सदन को चलने दे रहा है और ना ही सरकार को देश हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में सकारात्मक कोई सहयोग कर रहा है। और विपक्ष इससे संसदीय मर्यादाओं का उल्लंघन बता रहा है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर डिबेट करती है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ देखिए, हम लोग यहाँ आते हैं अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश के मुद्दा को रखने के लिए, और मुझे लगता है कि सरकार जो मैं वॉच किया हूँ, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर डिबेट नहीं करती है। आपको ध्यान होगा कि एसआईआर पर भी डिबेट का लिए हल्ला कर रहे थे, तो डिबेट हुआ पूरा इलेक्शन कमीशन को लेकर के, एसआईआर पर भी सब बात रखे। हमको नहीं लगता है, ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहे थे तो डिबेट हुआ। तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार अपना बात रखने के लिए, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, सरकार पीछे हटती है। अब विपक्ष कह रहा है अगर आवाज नहीं सुनी गई तो स्पीकर पर ही सवाल उठेगा। संविधान कहता है स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए औपचारिक नोटिस और समर्थन चाहिए। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजपाल सिंह महेंद्र सिंह यादव। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा प्रयास रहता है सदन चले और प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का
समय होता है। अगर प्रस्ताव आया तो बहस होगी, मतदान होगा। हालांकि संख्या बल सरकार के पक्ष में है, लेकिन राजनीतिक असर काफी दूर तक जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं ये प्रस्ताव जीत हार से ज्यादा विपक्ष की चेतावनी है। संदेश साफ है, संसद में अगर आवाज नहीं मिलेगी तो संघर्ष और तेज होगा। तो ये थी सियासी जंग, जिसमें सवाल सिर्फ एक कुर्सी का नहीं, सवाल है क्या संसद में सभी की आवाज बराबर है। अविश्वास प्रस्ताव पर क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो इसी के साथ आप देखते रहिए करंट क्राइम। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।